जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है और इस व्रत के महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि जो भी मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसे इस व्रत के प्रभाव से संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब जो भी कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म होते हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करने मात्र से। ये एकादशी पाप कर्मों से रक्षा करती है और पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फल देने वाली मानी गई है पापांकुशा एकादशी और इस व्रत के प्रभाव से अनेकों अश्वमेघ यज्ञ और सूर्य यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हर मनुष्य को पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि जब भी हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर अंत समय में मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आश्विन मास की एकादशी तिथि कब है और पापांकुशा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, द्वादशी तिथि कब समाप्त होगी, इन सभी विषयों पर आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। इसके अलावा इस व्रत के महत्व, पूजा विधि के बारे में भी बात करेंगे और आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। कोई भी हमारी मनोकामना हो जिसके लिए हम आज व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो इस उपाय को करने से आपको समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें सबसे पहले पापांकुशा एकादशी के महत्व के बारे में, तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पापांकुशा पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण करना, भजन कीर्तन करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और आज के दिन यानी पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य के विचारों में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत धारण करता है उस मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं कि इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है। देखिए, एकादशी के व्रत के नियम और के बारे में मैं हर एकादशी पर आपको बताती हूँ। दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं इस एकादशी के नियम और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें सभी नियमों के बारे में पता भी होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि एकादशी में दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल जब स्नान इत्यादि करते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा के बाद सात्विक भोजन लेना चाहिए दशमी तिथि के दिन और शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न या नमक का ग्रहण नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। संभव हो तो भूमि शयन करें क्योंकि शास्त्रों में आज के दिन भूमि शयन का विधान है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और उसके बाद आप स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो आज पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करके पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि की पूजा करने से समस्त प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आज भगवान की पूजा में पीले फल अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, पीले पुष्प अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर आपके पास शालिग्राम की शिला है, भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप है, मूर्ति है आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का, तो अभिषेक जरूर कीजिए। अभिषेक आप पंचामृत से कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का शुद्ध जल, गंगा जल, किसी भी वस्तु से, जो भी उपलब्ध वस्तु हो, अभिषेक करें। पीले वस्त्र उन्हें धारण कराएं और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके मंत्र जप कर सकते हैं। व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए आज सुबह ही कि आज आप व्रत धारण करने वाले हैं। उसके बाद आप निर्जल या फलाहार जिस भी प्रकार से रहना चाहे व्रत धारण कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य हो, शारीरिक रूप से सक्षम है और चाहते हैं निर्जल रहना तो निर्जल भी रहा जाता है इस व्रत में, और नहीं तो फिर फलाहार के द्वारा दूध, जल, फल इत्यादि लेकर आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। शाम के समय भगवान श्री हरि की फिर से पूजा आराधना कीजिए। पूरे दिन मन में भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप धारण करके
और मन ही मन उनके नाम का मंत्र का स्मरण करते रहिए। आज कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, आज किसी भी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है आपको, तो आज किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी पर भी क्रोध ना करें, आप शब्द न कहें, किसी का भी दिल आपकी वजह से ना दुखे, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। शाम को भगवान की पूजा में आप अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात्रि में एकादशी तिथि पर रात्रि काल में अखंड दीपक प्रज्वलित करके भगवान के सामने अगर हम भगवत गीता का पाठ करते हैं तो समस्त प्रकार के कामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है अगर हम रात्रि में जागरण करके भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का भजन कीर्तन स्मरण करते रहें, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन आप पूरी तरह से संयमित होकर व्रत धारण कीजिए और द्वादशी पर पारण करना होता है प्रातःकाल जल्दी उठकर। तो सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा कीजिए विधि विधान से, फिर से जैसे कि हमने एकादशी पर की थी। पीले पुष्प, पीले फलों से उनको भोग अर्पित कर सकते हैं आप, और चाहे तो पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं एकादशी के दिन भी और द्वादशी के दिन भी। जो भी आप भगवान को अर्पित करते हैं उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन सभी भोग प्रसाद जो हम भगवान को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद पूजा के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर फिर आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अपने भोजन करने से पहले आज आपको भगवान को भोग जरूर लगाना है। जो भी आपने भोग बनाया है अपने खाने के लिए, उस भोजन में से भगवान को भी भोग लगाएं और किसी भी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन घर पर बुलाकर नहीं करा पाते हैं तो किसी ब्राह्मण के निमित्त आप भोजन की सामग्री, कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि दाल, आटा, सब्जियां, फल, वस्त्र, जो भी आप दान देना चाहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आप किन्हीं भी चीज़ों का दान कर सकते हैं। खाने की सामग्री जरूर होनी चाहिए। कच्ची सामग्री अगर आप ब्राह्मण के नाम पर आज दान करते हैं तो इसका बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। शुभ मुहूर्त बीतने के बाद पारण करने से व्रत का लाभ आपको नहीं प्राप्त होता है। तो जानते हैं कि एकादशी का व्रत, इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत कब करना है और पारण का शुभ समय क्या होगा। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर को, यानी शुक्रवार की शाम को 6:02 पर और समाप्त हो रही है शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अक्टूबर को, यानी शनिवार के दिन शाम को 5:37 पर। तो पारण का समय क्या होगा ये जान लेते हैं और व्रत कब करना है। 16 अक्टूबर को उदया तिथि हमें प्राप्त हो रही है, क्योंकि 15 अक्टूबर की शाम को तिथि प्रारंभ हो रही है। तो 16 अक्टूबर को आज व्रत धारण किया जाएगा पापांकुशा एकादशी का शनिवार के दिन, और पारण रविवार को करेंगे। तो पारण का शुभ समय है 17 अक्टूबर को सुबह 6:23 से लेकर और सुबह 8:40 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण कर लेना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है। रविवार को शाम 5:39 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और एकादशी के व्रत में द्वादशी के समाप्त होने से पहले ही पारण कर लेना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बताया, इसी शुभ मुहूर्त में आप पारण कर लीजिएगा। अब जानते हैं कि आज हम कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो, पापों से मुक्ति मिले और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। देखिए, आज भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा करते हैं तो 5 तुलसी के पत्ते, और हाँ, तुलसी के पत्ते आपको आज नहीं तोड़ने हैं, तो तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। एकादशी द्वादशी में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो तुलसी के पत्ते 5 लेने हैं आपको। सब पर आपको पीले चंदन का तिलक लगाना है। सब पर पीले चंदन से तिलक लगा दीजिए। अपनी अनामिका उंगली में चंदन लेकर सब पर तिलक लगाइए और सभी पत्तों को एक एक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से आप भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कीजिए। इस उपाय को करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, और जब पापों से मुक्ति मिलती है तो पुण्य फलों की भी प्राप्ति होती है और कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो तुलसी की पूजा आज विशेष रूप से करिए। शाम के समय तुलसी में दीपदान शुद्ध घी का करें। इसके अलावा आज आप सुहाग की सामग्री तुलसी में अर्पित कर सकते हैं। माना जाता है कि एकादशी के दिन अगर तुलसी को सुहाग की सामग्रियां अर्पित की जाएं, सिंदूर, लाल चुन्नी अर्पित किया जाए, इसके साथ ही चूड़ियां अर्पित की जाएं, तो ये सभी चीजें माँ के चरणों में रख दीजिए और उसके बाद से उनसे प्रार्थना करें। 11 बार आप माँ तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं और उसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वहीं बैठकर 108 बार जप कर सकते हैं या परिक्रमा करते हुए भी जप कर सकते हैं। इतने मात्र से ही समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि तुलसी पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा
बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती है। और तुलसी के सामने की गई प्रार्थना, तुलसी से कही गई आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। तो इस उपाय को करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी पापांकुशा एकादशी जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।